आम जनता को बार बार चाइना के प्रति नफरतें फैलाने का जो बात करता था, आज वही आरएसएस अपने मुख्यालय में ले जाकर के चाइना के प्रतिनिधि मंडल को घुमा रहा है। क्या ये सारे चीज देशद्रोह से कम है? क्या हमारे आरएसएस मुख्यालय में राजनयिका को जाना, जो कि न कोई पॉलिटिकल पार्टी है, नहीं वह कोई राजनीति से संबंध रखता है, नहीं सरकार है आरएसएस, और उसके यहाँ जाना ये संदेह का घेरा पैदा करता है। वही लोग हैं कि जो मुंह में राम और बगल में छुरी रखने वाले लोग हैं कि अपने फायदा के लिए दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं और दोस्त को भी ये दुश्मन बना लेते हैं, क्योंकि आज विपक्ष के साथ में हो रहा है। पाकिस्तान के भी ये लोग कल होकर के बुला करके, और बुलाए भी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ही बुला करके, और पठानकोट में हमारे सैन्य अड्डे को निरीक्षण करवाए थे। कभी आप 70 साल का इतिहास उठाकर देखिए कि कभी हम पाकिस्तान के किसी भी जासूसी संस्था को हम अपने देश में घुसने की इजाज़त नहीं देते थे, और वह हमारे सैन्य अड्डे का निरीक्षण कर करके चला गया। हाँ, हमारा राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद कहाँ चला गया? सवाल रवि रंजन जी कि आखिर अचानक आरएसएस को चीनियों के साथ मित्रता और चाइना के लोगों के प्रतिनिधि मंडल को अपने यहाँ ला के भ्रमण करवाना, ये कहीं ना कहीं देशद्रोह का प्रमाण करता है। आखिर ये मसला क्या है? आखिर क्यों ऐसी मित्रता आन पड़ी? यही भाजपा और आरएसएस आम जनता को बार बार चाइना के प्रति नफरतें फैलाने का जो बात करता था, आज वही आरएसएस अपने मुख्यालय में ले जाकर के चाइना के प्रतिनिधि मंडल को घुमा रहा है। और वहीं तक नहीं, बल्कि जो आरएसएस का विश्वविद्यालय है वहाँ पर भी उसको ले जाकर के घुमाने का काम किया है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी पठानकोट में पाकिस्तान के जासूस को ला करके घुमाए थे, उसी ढंग से आज आरएसएस ने भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आरएसएस क्या है? आरएसएस क्या राजनीतिक पार्टी है? आरएसएस एक एनजीओ भी नहीं है, क्योंकि वो आज तक रजिस्टर्ड भी नहीं कराया है। लेकिन उसके यहाँ, उसके दरबार में जाकर के और चीनी प्रतिनिधि मंडल को जाना, ये बहुत ही आश्चर्यचकित कर रहा है और लोगों में कि जो हमें आज तक आरएसएस ये संदेश देता था कि चाइनीज सामानों का बहिष्कार करिए, आज ये भाजपा और आरएसएस को इतना चीन से प्यार कैसे हो गया, जो हमेशा नफरतें बांटने का काम करता था। और यही हमारे विपक्ष का कोई नेता, जैसे कि राहुल गांधी ही जाकर के एक राजनयिका से मिले थे चीन का, उस पर यही हमारी गोदी मीडिया और हम भाजपा के टूल किट गैंग जो था, वह किस किस ढंग की बातें बोला था, उस चीज़ों को भी याद करने की ज़रूरत है। लेकिन आज जब ये हेडक्वार्टर साहब का जो स्मृति मंदिर है और उस जगह पर ले जाकर के घुमाने का जो ये काम किया है, दूसरी तरफ ये भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और एक हिमाचल में अभी हाल के वही दिनों में एक भाषण दे रहे थे और यहाँ पर चाइना का इतना गुणगान कर रहे थे कि लग रहा था कि जैसे चाइना और भाजपा आरएसएस भाई भाई हो गए। उस ढंग से बोल रहे हैं कि देखिए आज हमारे मोदी जी का किस ढंग से चाइना में गुणगान हो रहा है और चाइना के अखबार उनकी गुणगान कर रहा है। तो ये बतलाइए कि ये कहाँ से ये उसका गुणगान करने से ये प्रेम जगा है, या चाइना के प्रति ऐसी क्या चाइना हमारे देश के लिए किया, जबकि हमारे देश के लिए हमेशा ही वो घातक रहा है। और जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से उसके विरुद्ध हम लड़ाई लड़ते रहे, जैसे पाकिस्तान के साथ हम लड़ते रहे। लेकिन आज ये भाजपा और आरएसएस का इतना प्यार कैसे उमड़ रहा है चीन पर, जो कि वही चीन है कि जो हमारे गलावन घाटी में 21 हमारे सेना के जवानों को शहीद किया था, और उस पर हमारे प्रधानमंत्री जी का यही बयान आया था कि नहीं, हमारा क्षेत्र में कोई घुसा है, न घुसेगा, न घुसा था। इस ढंग का बयान देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी, और उनका जो अभी हाल के दिन में आप बयान एक सुने होंगे, जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, जो कभी पहले कांग्रेस का भी थे और उस समय भी कांग्रेस के समय में मलाईदार पोस्ट पर रह करके खूब माल कमाए थे, और आज वे विश्व गुरु के साथ में मलाईदार पोस्ट पर ही हैं। और उन्होंने ही एक बयान दिया था कि हमारे चाइना इतना मजबूत है कि हम उससे लड़ नहीं सकते हैं, जबकि यही बात कोई विपक्ष का नेता बोल दिया रहता तो ये लोग अब तक धरती को आसमान पर उठा लिए रहते। लेकिन इस पर सारे चीज़ को, क्या ये सारे चीज़ देशद्रोह से कम है? क्या हमारे आरएसएस मुख्यालय में राजनयिका को जाना, जो कि न कोई पॉलिटिकल पार्टी है, नहीं वह कोई
राजनीति से संबंध रखता है, नहीं सरकार है आरएसएस, और उसके यहाँ जाना ये संदेह का घेरा पैदा करता है कि आखिर कारण क्या है, किस लिए ये मुख्यालय में इनके जाने का उनका तात्पर्य क्या है। क्या कहीं ये चुनाव आने वाला समय में जो चुनाव है उसका कहीं कोई इसका तार तो नहीं जुड़ रहा है। इस सारे चीज़ों पर आम लोगों को और देश के जनता को ध्यान रखने की जरूरत है कि ये कहते कुछ हैं, ये लोग वही लोग हैं कि जो मुंह में राम और बगल में छुरी रखने वाले लोग हैं, जो कि अपने फायदा के लिए दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं और दोस्त को भी ये दुश्मन बना लेते हैं, जो कि आज विपक्ष के साथ में हो रहा है। पाकिस्तान के भी ये लोग कल होकर के बुला करके, और बुलाए भी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ही बुला करके, और पठानकोट में हमारे सैन्य अड्डे को निरीक्षण करवाए थे। क्या ये सारे चीज़ों पर कभी आपने गौर किया और सोचा कि ऐसा कैसे हो रहा है? कभी आप 70 साल का इतिहास उठाकर देखिए कि कभी हम पाकिस्तान के किसी भी जासूसी संस्था को हम अपने देश में घुसने की इजाज़त नहीं देते थे, और वह हमारे सैन्य अड्डे का निरीक्षण कर करके चला गया। इस पर हम चुप हैं, और यहाँ हमारा राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद कहाँ चला गया, ये सारे चीज़ों को बिल्कुल दर्शक जानती है कि चाइना हो या पाकिस्तान हो, हमारे भारत के साथ कैसा संबंध है। संबंध की प्रमाणता यही है कि चाइना का अगर एक वस्तु भी तुम यूज़ करोगे, खरीदोगे, तो देशद्रोही कहलाओगे। वहीं पर सूत्र बताते हैं कि कहीं ना कहीं आरएसएस ही घुसपैठिया को भारत बुला रहे हैं और घुसपैठिया का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मकसद उनका स्पष्ट नहीं है, और इस तरह का काम ये पूरी तरह से देशद्रोही का काम है। ये कभी भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। दुश्मन आखिर दुश्मन होते हैं। जय हिंद, जय भारत।